हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 एंड मैं हाजिर हूँ रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। अगर आपके रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ दीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ एंड करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्वेरियस आपके करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के लिए। कुंभ राशि एक्वेरियस की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 10 से 20 अक्टूबर में। द मून, टेम्परेंस, 4 ऑफ सोर्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो एक्वेरियस मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप एज अ माइंड के लेवल में आप कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हो आगे बढ़ने का अपनी लाइफ में। ठीक है, इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक अभी भी आप एक वेटिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, लाइक काइंड ऑफ एक क्लियरिटी के लिए वेट कर रहे हो या फिर जस्ट आप एक वेटिंग में ही दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी में मैं वेटिंग सिचुएशन देख रही हूँ आपके साइड से। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ अगेन वेटिंग ही वेटिंग दिख रही है आपके साइड से। बहुत सारा पेशेंस रखते हुए आप नजर आ रहे हो, बहुत सारा पेशेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली ये सैजिटेरियस टेम्परेंस एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप ना चीजों को लेके बहुत इनसिक्योर हो, आप अपने और इस पर्सन के रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके बहुत इनसिक्योर हो। सॉरी, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेके आप बहुत इनसिक्योर दिखाई दे रहे हो। एक हिडन एनर्जी है, एक इनसिक्योर काइंड ऑफ एनर्जी आपको फील हो रही है। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, आपसे कुछ चीजें छुपा रहे हैं, बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है इस पर्सन की साइड से, और सिचुएशन में ही क्लियरिटी ना होने की वजह से आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो। अंदर ही अंदर एक एंजाइटी है, एक स्ट्रेस है, अननोन फियर है, फ्यूचर को लेके एक अननोन फियर है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। स्टिल मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप को बहुत काम और बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जी में रखने की कोशिश कर रहे हो। एज वेल एज मैं देख रही हूँ कि आप जस्ट रेस्ट करते हो नजर आ रहे हो, एक रेस्टिंग मोड में आप दिखाई दे रहे हो। ठीक है, साइलेंट हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो अपने साइड से एंड समहाउ वेट कर रहे हो एक क्लियरिटी का। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर इस रिश्ते को लेके एक फ्यूचर की प्लानिंग भी चल रही है। ठीक है, लाइक इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके साथ ही साथ आप प्लान भी कर रहे हो एज वेल एज इंतजार भी कर रहे हो फॉर सम क्लियरिटी। ठीक है, तो आप आगे बढ़ भी रहे हो एट द सेम टाइम आप बाय हार्ट लेवल आप कहीं ना कहीं एक वेटिंग में भी हो। मतलब अगर मैं ओवरऑल एनर्जी में देखूं तो आप आगे भी बढ़ रहे हो, बट एज आपके मेंटल लेवल, हार्ट लेवल पे आप कहीं ना कहीं एक वेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी में हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम सब आगे, मतलब जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ बट मैं किसी का वेट भी कर रही हूँ, इस तरह से काइंड ऑफ आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आप किसी कैंसर और सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। अभी देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 10 से 20 अक्टूबर के लिए। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 10 से 20 अक्टूबर के लिए। सो देखते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ कप्स। ओके, सो एक्वेरियस मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं, एक लविंग केयरिंग काइंड ऑफ एनर्जी है इस पर्सन की साइड से। बट राइट नाउ ये पर्सन बहुत सेल्फ लव सेल्फ केयर वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, एज वेल एज ये अपने इमोशंस को लेके बहुत ओपन अप नहीं है आपसे। ठीक है, मतलब जितना भी है इनके अंदर जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये उसको प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं।
एज वेल एज ये ज्यादा शो नहीं कर रहे हैं आपको कुछ भी, लाइक ये अपने साइड से कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अभी मैं ये देख रही हूँ कि डेफिनेटली ये जो चीजें बहुत लंबे समय से होल्ड करके चल रहे थे या एक स्टक काइंड ऑफ एनर्जीज थी, वो तो अभी इनके साइड से खत्म हो गए। ना ही ये अपने साइड से लाइक कोई भी एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि जो थोड़ा बहुत एक हाई हेलो काइंड ऑफ सिचुएशन भी है ना इस पर्सन के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं वो भी इनकी साइड से बंद दिखाई दे रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ इस पर्सन का हार्ट चक्रा बहुत क्लोज्ड है। ठीक है, ये कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहते एज वेल एज कुछ शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज ये देख रही हूँ कि थोड़े से चेंजेस आए इस पर्सन की एनर्जी में, काफी एक ड्रास्टिक चेंज आया है। लाइक जो एक क्लोज्ड ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी थी वो खत्म हुई है। एज वेल एज मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अपनी साइड से एक्शन लेने का सोच रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा एक वेटिंग एनर्जी में है। लाइक ये डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। ठीक है, बट अगेन एक वेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है एक्वेरियस इस पर्सन की साइड से। ठीक है, यस, मुझे डेफिनेटली ये चीज दिख रही है कि ये अपने साइड से आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, एज वेल एज इस रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक, एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आई डोंट नो इस पर्सन ने अभी तक कॉल किया या नहीं किया, बट इनकी एनर्जीज में बहुत ज्यादा दिख रहा है कि आपसे बात करना चाह रहे हैं और ये आपसे कनेक्ट होने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं, बिकॉज ये अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत ज्यादा फीलिंग्स दिखाई दे रही है इस पर्सन के मन में। हालांकि मैं देख रही हूँ कि ये अभी भी उस फीलिंग्स को, इमोशंस को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये डेफिनेटली एक नॉर्मल लेवल पे आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करना चाहते हैं, लाइक एक फ्रेंड जोन काइंड ऑफ लेवल पे कनेक्ट होने की कोशिश करना चाहते हैं। स्टिल ये कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, स्टिल ये थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट, अपनी एनर्जीज को, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट देख लेते हैं कि आपके ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस। डिवाइन प्लीज गाइड करे एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 10 से 20 ऑफ अक्टूबर के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करे एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 10 से 20 ऑफ अक्टूबर में। एस ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप्स, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस मैं देख रही हूँ कि आप डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग मैरिज, कमिटमेंट और आपकी हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हो। दिस इज योर ट्रू हैप्पीनेस, लाइक सेटलमेंट, इस पर्सन के साथ सेटल्ड होना, शादी करना, कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी, चिल्ड्रन, फैमिली, ये जो चीजें है ना, ये आपकी ट्रू हैप्पीनेस है। आप डेफिनेटली इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो, पैशनेट न्यू बिगिनिंग, और सीधे आपका जो अप्रोच है ना, लाइक वो सीधे शादी को लेके, मतलब कोई टाइम पास नहीं, कुछ नहीं, और आप इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि एक्वेरियस आपके अंदर ये चीज भी है कि आप इस पर्सन से ये सब चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट अगर ये पर्सन आपको वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो आप सम अदर ऑप्शंस पर भी जाना चाहोगे, एक पर्सन के लिए ही सही, बट यस। ठीक है, सो अभी आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें एक्वेरियस के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ सोर्ड। ओके, तो एक्वेरियस आपके पार्टनर भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चीजों से एस्केप करते हुए नजर आ रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत इनसिक्योर और बहुत एंग्जाइटी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन को क्लियरिटी चाहिए बेसिकली।
ठीक है, इस पर्सन को क्लियरिटी नहीं है और ये क्लियरिटी चाहते हैं। ठीक है, इस पर्सन को है कि लाइक आपके साइड से क्या है क्या नहीं है, मुझे एकदम क्लियर चाहिए, क्लियरिटी चाहिए। ठीक है, अगर आप कुछ हाइड कर रहे हो तो वो भी बताओ, मतलब एक काइंड ऑफ क्लियरिटी की उम्मीद कर रहे हैं ये आपसे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्वेरियस आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी से। ठीक है, और ये एक रशिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, मतलब फास्ट एनर्जी, बहुत ज्यादा इम्पल्सिवली कनेक्ट होने की इच्छा है इस पर्सन के अंदर। मेन एनर्जी में कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। ठीक है, और कम्युनिकेशन उसके रिगार्डिंग जो इनको लग रहा है कि या तो आप इनसे कुछ हाइड कर रहे हो, कुछ छुपा रहे हो, आपके एनर्जीज में कुछ हिडन काइंड ऑफ एनर्जीज हैं, और या तो अननोन जो फ्यूचर है आपके और इनके रिश्ते का जो इनको फील हो रहा है उसके रिगार्डिंग ये कुछ क्लियरिटी चाहते हैं। लिटरली बहुत प्रैक्टिकल एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस आपके पार्टनर, और ये चाहते हैं कि सब कुछ क्लियर होना चाहिए, मतलब ये जो भी है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस आपके पार्टनर कि जैसा भी है, जो भी पता चलेगा ये सब कुछ एक्सेप्ट करने को रेडी है, बट पता चलना चाहिए, क्लियरिटी मिलनी चाहिए, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो चाहे फिर वो नेगेटिव हो। सो ये क्लियरिटी की वेटिंग में दिखाई दे रहे हैं। इनका जो ट्रू इंटेंशन है वो यही है कि इनको मेंटल क्लियरिटी मिले। ठीक है, अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगी एक्वेरियस 10 से 20 अक्टूबर में। एक्वेरियस के पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी, एक्वेरियस के पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 10 से 20 अक्टूबर के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, सो यहाँ पे एक्वेरियस मुझे नहीं लग रहा है आपके पार्टनर कोई भी एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को होल्ड ऑन करके चल रहे हैं, होल्ड बैक करके चल रहे हैं, एज वेल एज ये कॉन्स्टेंटली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये कुछ भी अपने साइड से एक्शन इनिशिएटिव लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और ये अपनी एनर्जीज को बहुत स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर, मनी, जॉब, पेंटिकल्स पर भी फोकस कर रहे हैं। ये कमिटमेंट चाहते हैं, डेफिनेटली स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये उसके लिए कुछ भी एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। आप किसी पाइसिस और लियो से डील कर रहे हो सकता है। सो अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।